अरे कौन है रे तू? थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। आइंदा के पैसे लौटाने की बात की ना तो जिंदगी भर बात नहीं करूंगी तुमसे। सिविल सर्विसेज की एग्जाम में ऑल इंडिया टॉपर रह चुका है मेरा भाई। माय डॉटर। चल दे मेरे साथ भेजे उसे, जिंदगी भर मैं उसका ख्याल रखूंगा। 2 भाइयों का तो रख ही रहा हूं, तीसरे का भी रख लूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो बताएगी कि परिवार की जिम्मेदारियां इंसान को कितना मजबूत बना देती है। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने सपनों से पहले अपने परिवार को चुना। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक छोटे शहर में आरव नाम का एक मेहनती युवक रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। घर में उसके बड़े भाई, भाभी, दादी और 2 छोटे भतीजे रहते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी आरव के कंधों पर थी। हर सुबह सबसे पहले वह उठता, घर का काम करता, बच्चों को स्कूल भेजता और फिर अपनी नौकरी पर निकल जाता। उसकी सैलरी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। ऑफिस में सभी लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करते थे। वह हमेशा समय पर काम पूरा करता और किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन उनके घर के ऊपर वाले कमरे में रिया नाम की एक रिसर्च स्टूडेंट किराए पर रहने आती है। रिया पढ़ाई के लिए शहर आई थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। शुरुआत में आरव और रिया की बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों पर दोनों की बहस हो जाती। लेकिन धीरे धीरे रिया को पता चलता है कि आरव अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहा है। एक रात आरव देर से घर लौटता है। पूरे दिन काम करने के बाद भी वह दादी की दवा देता है, बच्चों को पढ़ाता है और फिर खुद खाना खाता है। रिया यह सब देखकर सोचती है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खुशी से पहले अपनों की खुशी चुनते हैं। कुछ दिनों बाद कंपनी में नया मैनेजर आता है। वह सिर्फ मुनाफा देखता है। ईमानदार लोगों की उसे कोई परवाह नहीं होती। एक दिन मैनेजर आरव से गलत कागजों पर साइन करने के लिए कहता है ताकि कंपनी टैक्स बचा सके। आरव साफ मना कर देता है। मैनेजर उसी दिन से उसका दुश्मन बन जाता है। अब उसे मुश्किल काम दिए जाने लगते हैं। छोटी छोटी गलतियों पर डांटा जाता है। घर की जिम्मेदारियां अलग और ऑफिस का तनाव अलग। फिर भी आरव हार नहीं मानता। इसी बीच दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा होता है। आरव अपनी कई सालों की बचत बिना सोचे इलाज में लगा देता है। रिया भी अपनी तरफ से मदद करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। मैनेजर कंपनी के पैसों का गबन कर देता है और इल्जाम आरव पर लगा देता है। पूरी कंपनी में खबर फैल जाती है। आरव को सस्पेंड कर दिया जाता है। घर में सभी परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आरव ने चोरी की होगी, लेकिन उसका परिवार उस पर भरोसा करता है। रिया भी कहती है सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। दोनों मिलकर सबूत ढूंढना शुरू करते हैं। रिया को कंपनी के पुराने ईमेल मिलते हैं। आरव सीसीटीवी फुटेज निकलवाता है। आखिरकार पता चलता है कि असली गुनहगार वही मैनेजर है। कंपनी के सामने सारे सबूत रख दिए जाते हैं। मैनेजर गिरफ्तार हो जाता है। कंपनी का मालिक आरव से माफी मांगता है और उसे प्रमोशन देने की बात करता है। लेकिन इस बार आरव एक अलग फैसला करता है। वह नौकरी छोड़ देता है। सब हैरान रह जाते हैं। आरव कहता है मैं अब अपने सपनों के साथ साथ दूसरे लोगों के सपने भी पूरे करना चाहता हूं। वह अपनी छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करता है। शुरुआत में नुकसान होता है। कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगती है। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस चल पड़ता है। अब उसके साथ कई बेरोजगार युवाओं को भी काम मिलने लगता है। घर की आर्थिक हालत पूरी तरह बदल जाती है। दादी स्वस्थ हो जाती है। बच्चों की पढ़ाई अच्छे स्कूल में होने लगती है। एक दिन आरव अपने पूरे परिवार के साथ बैठा होता है। रिया मुस्कुराकर पूछती है तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई क्या है? आरव अपने परिवार की तरफ देखकर कहता है बैंक बैलेंस नहीं, ये लोग मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो जाती है। पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। आखिरी दृश्य में आरव
अपने नए ऑफिस के बाहर खड़ा होता है जहां बड़े अक्षरों में लिखा होता है, सफल वही है जो अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाए। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पूरा परिवार मुस्कुरा रहा होता है। यही कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई ओरिजिनल कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।